कबीरम नमामि भवदुःखहारम। बाराबंकी कबीर आश्रम से पधारे परम श्रद्धे संत श्री निष्ठा साहब जी, इस आश्रम के अध्यक्ष श्री साहब जी, मोद मंगलमय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी काफ़ी देर से माताओं के, भक्तों के, संतों के भजन एवं प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं। यथार्थ में सत्संग हमारे जीवन को जगाता है। कहा है सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत हैं मुनि ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। गेहूँ कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। हमारे जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा मूल्य है। अगर हम सत्संग का महत्व समझ जाएं तो जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने सत्संग का बहुत महत्व माना और जीवन के महत्व को समझाते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, बधाई बजाता, ढोल बजाता, लेकिन बच्चा रोता है। जिसे सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य कहते हैं, मनुष्य का ही बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जिसे कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसा सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य रोते रोते जन्म लेता और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। चाहे वो कितना भी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, धन दौलत हो, बाद में पश्चाताप के गर्त में उसे जाना पड़ता। और इसी के लिए सदगुरु आगे की आदि साखी कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, शांति में लिख लो तो ठीक है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, ऐसा भक्ति पथ बनाएं, जिससे क्या हो, हम प्रसन्नता से जीवन जिएं, परहित के साथ जीवन जिएं। देखो रामायण की चौपाई भी कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं।
एक जगह कहा है, हम तो उनको याद किया करते हैं, हम तो उनको याद किया करते हैं जो परहित में जीवन जिया करते हैं। हम तो उनको याद किया करते हैं जो परहित में जीवन जिया करते हैं, अगरबत्ती की तरीके से जलकर भी खुशबू दिया करते हैं। यथार्थ में सदगुरु ने जगाया है कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ, भक्ति पथ और परमार्थ पथ अपनाएं जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। एक सच्ची घटना, बड़ी सरल, क्योंकि जितना हमारा सहज जीवन होगा जिसमें बनावट, मिलावट और दिखावट नहीं होगी, जितना हम बाहर से बनावट, मिलावट और दिखावट के चक्कर में रहते हैं, हम अपने सहज जीवन से हाथ धो बैठते हैं। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। यथार्थ में हमारे जीवन में जितनी सहजता आ जाए, निर्मलता, पवित्रता आ जाए, उतना ही हमारा जीवन भक्ति के पथ पर आ जाएगा अपने आप। और जितनी बनावट, मिलावट और दिखावट रहेगी, उतना ही हम भक्ति के सूत्र से दूर बने रहेंगे। एक रोड पर एक ट्रैक्टर जा रहा था और ट्रैक्टर के इंजन पर 3-4 सवारी बैठी थी। ट्रैक्टर के पीछे खाली ट्रॉली लगी हुई थी। ट्रॉली के आगे कोर पर टूल बक्स पर पैर लटकाए पटिया पकड़ कर के एक व्यक्ति बैठा था। सड़क बहुत खराब थी, ऊबड़ खाबड़ थी। पीछे से एक रोडवेज बस आई, उसने साइड मांगी। ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने जैसे ही साइड दी, साइड देने में क्या होता है कि ट्रॉली का पहिया एक खाली में चला जाता है, ट्रॉली पलट जाती है। ट्रॉली पलट जाती है। जो ट्रॉली पर, टूल बक्स पर पैर लटकाए एक व्यक्ति बैठा था, वो ट्रॉली के अंदर दब गया। ये देख करके रोडवेज बस ड्राइवर ने रोक दी। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बस की सवारियों से हाथ जोड़े कि भैया, हमारा इस ट्रॉली में एक आदमी दब के मर गया है और उसे ट्रॉली को जल्दी सीधी करा दो। आदमी निकल आए। एकदम सारी सवारियां बस की भर भर करके उतरती हैं और ट्रॉली को सबने मिलके जैसे ही सीधी किया और देखते क्या है कि उसमें आदमी सुरक्षित निकला। उस व्यक्ति से पूछा, भैया तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हमें कहीं खरोंच तक नहीं आई। एक आदमी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम ट्रॉली के आगे कोर पर बाहर की तरफ पैर लटकाए बैठे थे, लेकिन तुम अंदर कैसे चले गए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगा कोई धक्का जैसा लगा और हम ट्रॉली के अंदर हो गए। नीचे पक्की सड़क थी, ऊपर लोहे की ट्रॉली थी। अगर जरा भी हमारे सर में लग जाती, कहीं पैर में लग जाती, वो पैर टूट जाता, हाथ टूट जाता, सर फूट जाता, हम ख़त्म हो जाते, लेकिन हमें कहीं भी चोट नहीं आई, खरोंच नहीं आई। उन्हीं भीड़ में से एक आदमी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम आखिर करते क्या हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया हम कुछ नहीं करते, हम एक गरीब आदमी हैं। इतना ज़रूर है, सुबह से और दोपहर 11 साढ़े 11 बजे तक हम जब टूटे हुए हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, उन्हें संभालते हैं और बिल्कुल फ्री संभालते हैं, कोई पाई पैसा नहीं लेते। अपनी जड़ी बूटियों की दवा फ्री दे देते हैं और फ्री उनकी मल्हम पट्टी भी कर देते हैं
कोई दवा अधिक महंगी होती है तो हम लिख देते हैं बाज़ार से। दोपहर तक इन मरीजों की सेवा टूटे फाटे के करने के बाद, नहा धोकर के भोजन के बाद, एक छाक हम अपना खेती बाड़ी का काम कर लेते हैं। छोटा परिवार है, उसकी गुजर बसर उससे हो जाती है। और सुबह शाम बैठ कर के हमारे गुरु जी ने जो भजन ध्यान बताया है उस तरीके से भजन ध्यान भी कर लेते हैं। बस हमारे जीवन की ये थ्योरी है रोज़ की। सभी लोगों के आँखों में आंसू, खुशी के आंसू छलकाए, भैया तू आदमी नहीं देवता है। और जहाँ पर धन काम न कर सके, जहाँ पर कोई परिवार वाले साथ ना दे सकें, जहाँ पर मित्र भाई बंधु काम न दे सकें, जहाँ पर दुनिया का कोई काम न दे सके, वहाँ पर हमारा पवित्र संस्कार, परमार्थ का संस्कार, भजन भक्ति का संस्कार काम देता है। और इसीलिए कहा, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जो हमारे साथ जाए मरने के बाद भी। हम विचार करके देखें कि कभी जीवन में हमने विचार किया है, एक ऐसा भी धन होता है जो हमारे मरने के बाद भी साथ जाता। अगर सही बात पूछी जाए कि जो मरने के बाद भी साथ जाता है वो सच्चा हमारा बैंक बैलेंस होता, सच्चा मित्र होता, सच्चा धन भी होता। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक आदमी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसे हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो अपना दिल्ली में है। वहाँ पर वकील काम नहीं करते, वहाँ पर बैरिस्टर काम करते। तो वहाँ बैरिस्टर ने कहा कि भैया ये अंतिम न्यायालय है, यहाँ पर तुम्हारा कोई वफादार ही व्यक्ति होगा, वो गवाही सफाई देकर भले ही केस से छुड़ा ले, अन्यथा तुम केस में फंस जाओगे। वो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले अपने घर पे जाकर जो अपने सबसे वफादार मित्र था, जिसके ऊपर अपना जीवन कुर्बान किया था, उसके पास जाता है और कहता है कि मित्र जी, आपसे हमारा अधिकार भी है, क्योंकि आपके पीछे हमने अपना जीवन कुर्बान किया है। हम चाहते हैं कि अंतिम न्यायालय में चल कर के और हमारी गवाही सफाई दे कर के हमें इस केस से छुड़ाए। तो पहला और प्यारा मित्र जिस पर हम जीवन कुर्बान करते हैं, वो क्या कहता है कि मित्र जी, किसी दूसरे को तलाश लो, हम आपके साथ एक भी कदम चलने में समर्थ नहीं हैं। उसे बहुत दुख होता, बहुत कष्ट होता, उसका दिल टूट जैसा जाता कि जिसके ऊपर हमने जीवन कुर्बान किया और वो मना कर दिया। दूसरे मित्र के पास जाता है, जिससे जीवन में समर्पित भाव से उसने काम किया था, उससे भी कहता है कि मित्र जी, हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में है, आप गवाही सफाई देकर इस केस से छुड़ाएं। तो दूसरा मित्र कहता है कि मित्र जी, हम कोर्ट और कचहरी तक तो चल सकते हैं, कोर्ट के अंदर किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। उसे झुंझलाहट आ जाती है और झुंझलाहट में कहता है, एक बात बताओ, अगर प्राइम मिनिस्टर पर केस होगा तो प्राइम मिनिस्टर खड़ा रहेगा, जज कुर्सी पर बैठेगा, और तुम कहते हो कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तो क्या कोर्ट से बाहर जज साहब तुम्हारे कोर्ट से बाहर बयान लेने के लिए आएंगे? यानी तुम भी बेकार रहे। जिन लोगों के पीछे हमने जीवन बर्बाद किया, उन लोगों ने हमारे मेन काम आने पर मना कर दिया। बहुत दुखी होता और दुखी होकर के एक तीसरे मित्र के पास जाता है, जीवन में जिससे मित्रता न के बराबर की थी और उस पर कोई अधिकार तो है नहीं, उससे बहुत बड़ा कर्तव्य उसके साथ किया नहीं। उससे निवेदन के साथ बात करता है कि मित्र जी, आपसे एक निवेदन है, हालांकि आपके प्रति मैंने बहुत एहसान नहीं किए हैं, लेकिन आपसे कुछ आशा लेकर के आए हैं। एक निवेदन है
कि हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, अंतिम न्यायालय में पहुंचा है, और कृपया आप गवाही सफाई देकर हमें इस केस से छुड़ाएं। दूसरा मित्र दानेदार था। एक कहावत है पुरानी, दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। क्योंकि दानेदार दुश्मन होगा कभी धोखा नहीं देगा। अगर वो लड़ाई भी लड़ेगा तो आमने सामने ललकार करके लड़ेगा, पीठ पीछे घाव नहीं करेगा और पीछे बुराई नहीं करेगा और धोखा नहीं देगा। इसलिए वो दानेदार था। उसने क्या कहा कि मित्र जी, आप कतई न चिंता करें, आपने जितना भी हमसे प्रेम किया होगा उसका एवज इस जन्म को छोड़ दीजिए, हम अगले जन्म तक चुकाने के लिए तैयार हैं और भरसक प्रयत्न करेंगे आप इस केस से छूट जाएं। तो ये तो एक उदाहरण है जिस तरीके से किलो से आटा तौला जाता, आटा खाया जाता, किलो नहीं खाया जाता। इसी तरीके से तौलने के लिए एक दृष्टांत है। इसका वास्तविक सिद्धांत ये है, जो आदमी का अंतिम न्यायालय में मुकदमा पहुंचना है, अंतिम न्यायालय में, वो है मृत्यु की बेला। जब मृत्यु की बेला आती है आदमी की, तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? अपने परम प्यारे मित्र के पास। आदमी का दुनिया में परम प्यारा मित्र क्या है? धन, पैसा, धन। धन के पास जाता है, तिजोरी के पास जाता है और कहता है कि मित्र जी, आपको इकट्ठा करने में अपना जीवन हमने लगा दिया, अपने संस्कारों को नहीं देखा कैसे बिगड़ रहे हैं, कर्म अकर्म को नहीं देखा, लेकिन आपको इकट्ठा करने में हमने पूरा जीवन लगा दिया। और निवेदन है कि हमारा अंतिम न्यायालय में पहुंच करके, क्योंकि अब हमारी मृत्यु है, वहाँ पर हमारी गवाही सफाई देना है चल के आपको। तो धन कहेगा क्या? वो जड़ है, एक कदम भी आपके साथ नहीं चल सकता, चाहे वो चल संपत्ति के रूप में है, अचल संपत्ति के रूप में है, तिजोरी में है, बैंक बैलेंस में है, सोना चांदी के रूप में है, किसी रूप में है, एक कदम भी आपके साथ मृत्यु की वेला के बाद नहीं चल सकता। दूसरा मित्र जो कहता था कचहरी तक चल सकते हैं, दूसरा मित्र कौन है? परिवार वाले। जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत शुभ अशुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा या घात कर हरत पराए कौर। जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, परवश हो करके चल दोगे, अपने अपने राही होंगे। मैं कहूँ कहाँ तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी। जिसको तुमसे नहीं मतलब है, वे समझे नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन व संबंधी का स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है, देखो वे रुष्ट सदा रहते, उनका स्वभाव नहीं मिलता है। जिस धन मकान में भूल रहे और पुत्र कलत्र हितु समझे, वे घात करेंगे तेरे संग जिसमें पढ़ के तुम ही अरुझे। जो फुलवारी फुलहीन हुई और सूख गई कलियां सारी, निस्सार समझकर भमरा भी तज देता है क्यारी क्यारी। तद्वत तुम अपने में देखो, जिसको नहीं सुख दे सकते हो, वे तुमसे नहीं मोह करते, चाहे तुम उनसे करते हो। यथार्थ में आज समाज में इस बात को गहराई से आप देख सकते हैं। जब तक शरीर में शक्ति रहती है, कमाने लायक रहते हैं, तब तक सभी लोग बड़ा प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन जिस दिन शरीर की शक्ति घट जाती है और उसी दिन से तिरस्कार मिलने लगता,
तो इस तरीके से दूसरा मित्र कौन है? परिवार वाले, और जिनके पीछे हम जन्म से लेकर मृत्यु काल तक अपने परिवार को समुन्नत बनाने के लिए आज के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री गरीब किसानों की, गरीब लोगों की आई हुई योजनाओं को घोटाला कर कर के अपने परिवार को उन्नत की चरम चोटी पर पहुंचाने के लिए कितने संस्कारों को सब खराब कर लेते। लेकिन कभी विचार करके देखे, ये परिवार वाले केवल कोर्ट और कचहरी को, कोर्ट और कचहरी क्या है, शमशान घाट तक अर्थी के साथ मृत्यु की वेला के बाद जा सकते, इसके आगे उनका भी दम नहीं। शमशान बहुत ही समृद्ध शब्द है। सम माने बराबर, शान माने शान। जहाँ सबकी शान बराबर होती हो उसे कहते हैं शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई दबंग नहीं, कोई कमज़ोर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मुफलिस कम गरीब नहीं, कुछ नहीं, केवल मुट्ठी भर राख में बदल जाते हैं, वहाँ सब बराबर हो जाते। तो दूसरा मित्र जिसके प्रति हम जीवन भर बावले रह कर के अपने सारे संस्कारों को बिगाड़ लेते हैं, भजन भक्ति धर्मार्थ परमार्थ में कतई ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर शांत बैठ जाओ साहब, सब डिस्टर्ब कर देते। हाँ, जे आगे पीछे थोड़े काम कर ले करो। बोलो सतगुरु कबीर साहब की। तो जिसमें हम अपने सारे संस्कार बिगाड़ लेते, मोहबस, आखिर विचार करके देखा, ये सब तिरस्कार जब बाद में मिलता तब हम पेट भर रोना पड़ता बड़े बड़े आंसुओं से। और तभी कहा है, बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। तो अब तीसरा मित्र रहा, यहाँ से भी हमें उदासीनता मिली। अब तीसरे मित्र के पास जाते हैं जिससे कि हम प्रेम नहीं करते, लेकिन वो दानेदार है। वो क्या है? पवित्र कर्म और धर्म भक्ति। आपने जीवन में पवित्र कर्म धर्म भक्ति परमार्थ जितना कर लिया है, वो संस्कार के रूप में आपके साथ रहेगा। इस जन्म को छोड़ दीजिए, अगले जन्म तक साथ देगा। और वही एक ऐसा है कि जो हमारे मरने के बाद भी साथ जाएगा। और यहाँ का एक परमाणु भी साथ नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता, केवल हमारे अच्छे संस्कार ही साथ जाते हैं। तो वह हमारा तीसरा मित्र जो पवित्र कर्म धर्म भक्ति है, वही हमारे जीवन के साथ जाता है, वही दानेदार मित्र है। क्या विचार करके देखें कि हम उस मित्र से कितना प्रेम करते हैं, उसके लिए हम समय कितना देते हैं। और सभी लोग एक शिकायत करते रहते हैं कि कहाँ समय है, सत्संग में क्यों नहीं आ पाते, समय नहीं मिलता। समय, आवश्यक काम समय निकाल कर किया जाता और अनावश्यक काम समय मिलने पर किया जाता। अब हम ये सोचें, विचार करें कि आवश्यक काम की सूची में हमने क्या क्या रखा जीवन में, पूरे जन्म से लेकर मृत्यु काल तक आवश्यक कार्यों की सूची में कौन सा कार्य रखा, और अनावश्यक कार्यों की सूची में कौन सा कार्य रखा। इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं यदि हमने सुबह शाम बैठ करके भजन भक्ति और जीवन में कुछ परमार्थ के कार्यों को आवश्यक कार्य की सूची में डाल लिया है, तो निश्चित है कि हम आवश्यक कार्य भी कर सकते हैं। लोगों को क्या लगता है कि आप तो महात्मा जी हो गए, इसलिए कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, लोग कह देते हैं, बड़ी जल्दी कह देते हैं। एक छोटी सी बात 2 मिनट की उससे समझेंगे। पुरानी बात है, यहाँ कुछ लोग पुराने भी बैठे हैं। एक घुड़सवार एक घोड़े को लेकर के जा रहा था, रास्ते में उसे भी प्यास लगी, घोड़े को भी प्यास लग रही थी। एक रहट चल रहा था, जो ज़्यादा लोग देहात के होंगे, पुराने हैं, वो जानते हैं रहट चलता था।
उसमें बैल मचाए जाते थे और उसमें बाल्टी लगी रहती थी, पानी निकलता था, और जब रैंट चलता था तो खटपट की आवाज़ होती थी। तो घुड़सवार रैंट के पास घोड़े को लेकर गया लगाम पकड़ करके पानी पिलाने के लिए। तो जैसे ही खटपट की आवाज़ सुनी, घोड़े ने घोड़ा बिदकने लगा। घोड़े वाले ने कहा कि भैया रैंट थोड़ा बंद कर दो, हमारा घोड़ा बिदक रहा है। रैंट वाले ने रैंट बंद कर दिया। जब रैंट बंद हो गया, खटपट बंद हुई, तो वो घोड़ा लेकर के पानी पिलाने के लिए उस नाली के पास पहुंचा, लेकिन नाली में अब पानी ही नहीं, क्योंकि रैंट बंद हो गया और पानी था वो निकल गया। पानी कहाँ? अब घुड़सवार ने कहा भैया अब रैंट चालू करो, पानी निकले। जब घुड़सवार ने रैंट वाले ने रैंट चालू किया और रैंट चालू किया, पानी निकला, तो उसमें खटपट की आवाज़ हुई। जब खटपट की आवाज़ हुई, घोड़ा पानी पीने को हुआ, खटपट की आवाज़ सुनी और वैसे घोड़ा फिर बिदकने लगा बिना पानी पिए। घुड़सवार ने कहा भैया रैंट बंद करो, रैंट बंद करो। उसने रैंट फिर बंद कर दिया। अब जब फिर ले गया तो फिर पानी नहीं। उसने तिवारा कहा कि फिर भैया चालू करो। तो रैंट वाला क्या कहता है कि देखो भैया, अगर रैंट चलेगा तो खटपट होगी, इसी खटपट में पानी पिलाना चाहो तो घोड़े को पिला लो, और खटपट बंद हो जाएगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब के बारे में युक्त बड़ी प्रसिद्ध है क्या, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखो न जाए, अटपट का झटपट लखो तो सब खटपट मिटी आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में ये कहो कि खटपट ये बंद हो जाएगी, कभी नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने 24 घंटे के समय को ऐसा एडजस्ट करें, टाइम टेबल बनाएं, उसी में से घटा बढ़ा करके कुछ भजन के लिए भी टाइम निकालें और कुछ परमार्थ के लिए भी समय निकालें। तो जब भजन भक्ति परमार्थ हम करते रहेंगे तो हमारे एक सच्चा बैंक बैलेंस होगा, और जब बैंक बैलेंस होगा तो खाली हाथ लेकर के हम नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं, मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे जात। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इकट्ठे कर जहाँ के जर, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो इस तरीके से हमें खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। हम पवित्र संस्कारों के, अच्छे संस्कारों के, भजन भक्ति परमार्थ के संस्कारों को साथ लेकर के जाएंगे। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब इस महामंत्र को बड़े ज़ोरदार शब्दों में कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम प्रसन्नता में जाएं। प्रसन्नता में कब जाएंगे? जब हमारे अच्छे संस्कार होंगे, हमने समय को एडजस्ट करके कुछ भजन भक्ति के लिए भी समय निकाला होगा, तो निश्चित है जब हमारे अच्छे संस्कार होंगे तो हम मस्ती में, निश्चिंती में हम जाएंगे। तो इसलिए कबीर साहब के इस महामंत्र को याद करके और अपने जीवन को थोड़ा सार्थक बनाते चलें। भजन भक्ति की तरफ भी ध्यान दें। भजन ऐसा नहीं है कि हम कल भी बताया था, थोड़ा आत्मीयता का व्यवहार परिवार में करना शुरू कर दें, हमारा भजन शुरू हो गया। यदि हमारे अंदर छल कपट है तो निश्चित है भजन करते हुए भी भजन नहीं होगा, और आत्मीयता के तल पर व्यवहार होगा, आत्मीयता के तल पर हमारा न्याय होगा, निर्णय होगा, और आत्मीयता के तल पर हमारा जीवन होगा, तो निश्चित है हमारा एक निरंतर भजन होगा। और जब हमारा भजन होगा तो हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, हम प्रसन्नता में जाएंगे।
तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर हम एक बात कहकर बात बंद करेंगे। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलसाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलसाद तू, तू न हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आए याद तू। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। अब हमारे परम श्रद्धेय वैराग्यनिष्ठ तपोनिष्ठ पूज्य संत श्री